चलो अब देखते हैं कुछ आय व्यय से आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो समझो, उसके बाद जो ट्रिक्स है वो आप समझ पाओगे। पहले प्रश्न को समझो। तो सबसे पहले देखो, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचता है। ठीक है, यदि उसके मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितना बचाता है, उसका बचत हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, देख के समझो क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमको क्या क्या दे दिया है, उसका खर्च दे दिया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले खर्च लिख लेते हैं, ये खर्च और बचत। तो यहां पर देखो खर्च क्या क्या दिया है, उसका 30% भोजन पे, 30% भोजन पे खर्च होता है, तो उसमें बचता है 70%, 100 से माइनस कर दिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद परिवहन में 40% होता है, खर्च होता है, परिवहन में 40% खर्च होता है, तो बचत कितना होगा, 60 में से 100 में से माइनस कर देंगे, 60% बचत होगा। और इसमें बोला है कि इसके बाद शेष का 50% बच जाता है, माने ये भी बचत है, ये भी बचत है 50%। तो हमको निकालना है, गोपाल का बचत निकालना है। ठीक है, तो बचत बराबर देखो, बचत बराबर एक चीज याद रखो, कुछ नहीं करना है, इसको अगर डिटेल में बनाने जाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, हम शॉर्टकट लगा देंगे। ठीक है, तो बचत बराबर देखो क्या क्या बचत हुआ है, उसका 70% माने परसेंट हटाएंगे 100 इंटू 60%, 60% हटा देंगे 100 इंटू 50%, तो 50% हटा दिया 100। ठीक है, इंटू इसका कुल आय क्या है वो कर लेना। ठीक है, बचत ये भी बचत प्रतिशत में, इंटू उसका कुल आय उसका कितना है 18,400, 18,400 कुल आय, बस ये कर देना तो इसका बचत निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसको चलो सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ 0 0 सबसे पहले कैंसिल कर दिए, उसके बाद और कैंसिल क्या हो रहा है, ये जीरो भी कैंसिल हो गया ये 2 0 के साथ। अब देखो 5 से कैंसिल कर देता हूं, ये हो गया 2, अब 2 से ये 6 को भी कैंसिल कर देता हूं तो ये हो गया 3। ठीक, तो यहां पर ही 864 रुपीज ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से हमेशा समझना, क्वेश्चन आप समझ जाओगे अच्छे से तो एकदम आसानी से आपको सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं बन रहा है इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि खर्च दिया है कि बचत दिया है, आमदनी दिया है, क्या निकालने बोला है। ठीक है, इस चीज में ध्यान देना। चलो एक और देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है, इसके बाद शेष में से 1,000 रुपए मकान किराया देता है, अंत में उसके पास 1,800 रुपए बचता है। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात करो। ठीक है, इसका मासिक वेतन ज्ञात करना है, माने आय ज्ञात करना है। तो इसका खर्च और बचत देखो, खर्च क्या है और बचत क्या है इसका प्रतिशत में। ठीक है, तो खर्च इसने किया है देखो 30% शिक्षा पर, 30% शिक्षा पर खर्च किया है, तो इसमें बचत कितना हुआ 70%, और उसने 50% भोजन पर खर्च किया है, 50% भोजन पर, तो 50% बचत हुआ। उसके बाद वो किराए में देता है 1,000 रुपए किराए में दे देता है। ठीक है, माने वो खर्च में लिखेंगे 1,000 रुपए। ठीक है, ये जो है प्रतिशत में नहीं है। ठीक, तो एक देखो यहां पर सीधा सीधा
हम करेंगे इसका आई इंटू देखो आई इंटू समझ लो इसको, आई में से ये 70% बचत हुआ, ठीक है, इंटू 50% यहां पर बचत हुआ, ठीक। तो और इतना जो है किराया ये प्रतिशत में नहीं दिया, ये भी दे दिया है उसने, इसमें से ये जो इसमें से ये 1000 भी दे दिया है। तो उसके पास कितना बचा है, देखो उसके पास 1800 रुपए बचा है, 1800 रुपए बचा है, ठीक है। ये बचत इज इक्वल टू क्या होगा, उसका आय और कितना कुल बचत हुआ, आय ये बचत, ठीक है। और जो बचत है उसमें से 1000 रुपीज और दे दिया है उसने, तो अब उसके पास कितना बचा है, 1800 रुपए बचा है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो उसका आय, नारायण का आय निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझो तो ये समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये हो गया आय, वैसे ही रहने देते हैं, आय इंटू यहां पर 1000 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 70 0 कैंसिल कर देते हैं, यहां पर 0 और 0 कैंसिल कर दिए, 5 से इसको कैंसिल कर दिए, 20 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 7/20 इज इक्वल टू 1800 माइनस है प्लस 1000 को उधर ले गए, प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2800 और 7/20 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 20 ऊपर चले जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, इधर तुम्हारा आय बचा है, आय निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 4 28 और 2 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 और 3 0 लगा देंगे। ये 8000 जो है वो नारायण का आय है, उसका इनकम है, ठीक है। निकल गया, एकदम सिंपल है। थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कितना भी अच्छा पढ़ाने वाले हो, ठीक है, तो आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद अपने पे मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। चलो एक और देख लो क्वेश्चन। अच्छा अब देखो, एक आदमी अपने आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 बच जाते हैं, उसकी आय ज्ञात करो, ठीक है। तो खर्च और बचत देखो क्या है उसका, खर्च और बचत, खर्च और बचत। तो खर्च, इसको जो दान किया उसको खर्च में ले लेते हैं, जैसे 5% उसने दान किया है तो 95% उसमें उसका बचा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसने क्या किया है, 20% जमा किया है, 20% जमा किया है तो उसको भी खर्च में ले लेते हैं, जमा किया है, तो इसमें उसका 80% जो है उसका बचा है। अच्छा हमको इसमें अब दे दिया है कि उसके पास 1919 बच जाते हैं, ठीक है। तो 1919 रुपए उसके पास बच गया, ये प्रतिशत में नहीं दिया है, ठीक। और हमको उसका आय पूछा है, तो आय इंटू, पहले जैसे ही आय में हमेशा आय इंटू बचत, ये 95/100 कर दो, परसेंट हट गया, इंटू 80 है, 80/100 कर दो, ठीक है। ऐसा करने से उसके पास बचा कितना है, बचत उसका ये रुपए में बचत है 1919, ये बचत है। तो बस इसको उधर पक्षांतर कर दो तो उसका आय निकल जाएगा, 0 और 0 को कैंसिल कर देते हैं, फिर 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 19, और यहां पर 2 से कैंसिल कर देते हैं 4, ठीक है। तो आय बराबर उसके पास देखो ये 199119 इंटू यहां पर नीचे जो है वो चले गया ऊपर
डिवाइडेड बाई 19 और 4 नीचे आ जाएगा, 19 इंटू 4 नीचे आ गया। 19 से इसको अगर कैंसिल करेंगे 101 होगा, 4 से कैंसिल करेंगे 25 होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 25 रुपीज, ये हो गया उसका आय, इनकम। ठीक है, 2525 रुपए उसका आय है। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं कुछ 4 क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं आय व्यय से रिलेटेड। ये 4 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लो, बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे से बना लो। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये 4 प्रकार में से ही आता है एक। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आय व्यय से संबंधित प्रतिशत में तो वो आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो एक और। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए बचत करती है तो उसका कुल आय ज्ञात करो। सेम वैसे ही खर्च और बचत पहले लिख लो। खर्च और बचत। ठीक है, तो खर्च क्या क्या है उसका? खर्च है 20% मकान पर और 70% घरेलू। इसमें तो 20% अगर खर्च होता है तो इसमें से 80% बच गया और शेष का वो 70% घरेलू खर्च है उसका। ठीक है, तो इसमें 30% बचत हुआ और शेष में उसका बच जाता है 3600 रुपए। ये बचत है 3600 रुपए। सिंपल है ना? देखो अब क्या करेंगे, इसका हमको आय ज्ञात करना है। तो आय इंटू उसका बचत क्या क्या है, 80% है, अपॉन 100 कर दो, इंटू 30% हटा 100 कर दो, इज इक्वल टू कितना बचा, 3600। बस यही है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबको पहले पक्षांतर कर लेते हैं, उसके बाद कैंसिल करेंगे। चलो आय बराबर ये है 3600 इंटू ये 100 ऊपर चले गया, 100 इंटू 100, फिर पूरा यहां पक्षांतर करने के बाद कैंसिल करेंगे। यहां पर 80 इंटू 30। ठीक है, ये है। तो ये 2 जीरो तो सबसे पहले इससे कैंसिल कर दिए और 3 से अगर इसको कैंसिल करेंगे यहां पर 1200। ठीक है, अच्छा, और 8 से अगर कैंसिल करेंगे इसको 1500, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15000 रुपए, ये हो जाएगा उसका आय, 15000 रुपए। ठीक है, तो ये 4 तरह का क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसी स्टेप में आपको बैठा देना है, आ जाएगा। आपको मेहनत करना है। ठीक है, मैं तो मेहनत करूंगा ही आपके लिए और आपको मेरे से ज्यादा मेहनत करना है।